मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सत्वार सूत्र नामक महाशास्त्र और इसके अंतर्गत हम 64 रिद्धियों की चर्चा कल अपन ने शुरू की थी। 64 रिद्धियों में मुख्य रिद्धियां हैं, 8 रिद्धियां मुख्य हैं। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। इस तरह से 8 प्रकार की रिद्धियां हैं और इन 8 रिद्धियों के मिला के 64 भेद यहाँ वो परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ में 64 भेद इनके बताए गए हैं। परंतु रिद्धियां अनेक प्रकार की होती हैं, 64 ही हों ऐसा जरूरी नहीं है। रिद्धि और विद्या, इसमें क्या फर्क है? रिद्धि और विद्या एक ही होता है क्या? रिद्धि और विद्या एक नहीं होता है। रिद्धि और विद्या में फर्क है कि रिद्धियां तो तप के प्रभाव से अपने आप प्रकट होती हैं और विद्याएं जो हैं वो अपने आप नहीं प्रकट होती हैं। जैसे जो विद्याधर देव होते हैं, विद्याधर मनुष्य होते हैं, उनको विद्याएं होती हैं तो कुछ उनकी मातृ पक्ष से यानी माता की तरफ से उनको मिलती हैं, कुछ पिता से मिलती हैं और कुछ उनको साधना पड़ती हैं। विद्याओं की साधना करते हैं। ऐसा आपने सुना होगा, इसमें पुराण वगैरह अगर जो पढ़ते होंगे कहानियां, तो जैसे रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्धि की, ऐसा आता है ना, तो सिद्धि की यानी उसने कुछ साधना की, उसके लिए कुछ भी मुनि बन के तपस्या नहीं की। वैसे ही जैसे पद्म पुराण में उदाहरण आता है कि वो रावण की जो बहन थी चंद्रनखा, उसका बेटा था, क्या नाम था उसका, तो स्लिप हो गया एकदम से। वो एक चंद्रहास खड़ग, उसके प्राप्ति के लिए वो जंगल में बांस का बीड़ा बनाकर और उसमें वो 12 साल से तपस्या कर रहा था। तो वो उसको वो चाहिए थी, वो एक मतलब वो भी एक खड़ग कोई तलवार थी और इस तरह की, वो तो एक समझ लीजिए उपकरण था। लेकिन इस तरह से विद्याओं की भी साधना अलग अलग टाइप से की जाती है। तो विद्याएं हैं वो अलग होती है, रिद्धियां अलग होती हैं। रिद्धियां तो परिणामों की विशुद्धता से, कषायों की मंदता से मुनिराजों के जीवन में, विशेष रूप से मुनिराजों के जीवन में वो प्रकट होती हैं। और अन्य जीवों को, जैसे चक्रवर्ती आदि मनुष्यों को या देवों को जो है, वो उनको उनकी पर्यायगत योग्यता से वो उस अवस्था में है, उस योग्यता से, पर वो उस योग्यता वहां पर भी उनको वो कुछ उस टाइप की विशुद्धि हुई है, तभी वो रिद्धियां उनके जीवन में है। पिछले भाव में या इस तरह की कुछ विशुद्धि का मतलब है कषायों की कुछ मंदता, वो कहलाती है विशुद्धि। तो उससे ही ये विद्यां प्रकट होती हैं। तो कल अपनी हो गई थी बात बुद्धि रिद्धि के 18 भेद, और इसके बाद में हो गई थी अपनी क्रिया रिद्धि, जो चारण रिद्धि जिसका नाम है दूसरा, चारण रिद्धि के भेदों की बात हो गई थी। और उसके बाद में विक्रिया रिद्धि की बात भी अपनी हो गई थी। विक्रिया रिद्धि के 11 भेद हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, अंतर्धान और काम रूपित्व।
इस तरह से ये 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि होती हैं और ये देवों को इस तरह की रिद्धियां होती हैं। इसके बाद में है चौथी तप रिद्धि। तप रिद्धि 7 प्रकार की हमने देखी थी। 7 प्रकार की तप रिद्धि होती है। पहला है उग्र तप। उग्र तप अर्थात जैसे मुनिराज की जिस दिन दीक्षा हुई तो दीक्षा वाले दिन एक नॉर्मली वो होता है, उस दिन उपवास करते ही हैं। फिर जैसे एक उपवास किया, पारना किया, अब अगली बार 2 दिन के उपवास करेंगे, फिर पारना, फिर उसके बाद में 3 दिन के उपवास करेंगे, फिर पारना, फिर उसके बाद में 4 दिन के, यानी पूरे जीवन भर, स्टॉप नहीं है कहीं, जीवन भर एक एक दिन बढ़ाते बढ़ाते उपवास करेंगे। और यदि बाई चांस कभी ऐसा हो जाए, क्योंकि मुनिराज हैं, मान लीजिए उनको करना तो था 3 दिन का उपवास नंबर से, क्रम से जो चल रहा था, लेकिन आहार की विधि नहीं मिली तो 6 दिन का उपवास हो गया। तो अब अगली बार, अभी जब आहार मिल जाएगा तो अगली बार अब 7 दिन का करेंगे, कम से कम 7 दिन का, तो और उससे ज्यादा का हो जाए तो फिर उससे 1 दिन बढ़ाकर, ऐसा एक एक दिन बढ़ाते 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 जीवन पर्यंत ऐसा उपवास करने की ताकत। अब अभी जीवन कितना है किसी को पता थोड़ी ना है, कितना जीवन होगा। ऐसे जीवन भर मान लो 100 उपवास करके फिर पारना, फिर 101 उपवास, फिर ऐसे करते करते 200 उपवास, तो कितने दिन के उपवास वो करें, ऐसी शक्ति उनके शरीर में रिद्धि के प्रभाव से हो जाती है, वो कहलाता है उग्र तप रिद्धि। इसके बाद में है दीप्त तप, दीप्ति तप। दीप मैं लिखूं, पहला था उग्र तप, दूसरा है दीप्त तप। दीप्त तप का मतलब है कि इतने इतने उपवास करते रहें, फिर भी शरीर की, ऐसा नहीं चेहरा उतर रहा, आपने तो एक दिन एक आसन करो तो चेहरा लटक जाता है, पता लग जाता है सबको कि आज एक आसन किया है, और यहाँ तो दोनों टाइम खाते खाते ही चेहरा लटका रहता है, ऐसी स्थिति रहती है। पर वो इतने इतने महीनों के भी उपवास करें और ऐसे शरीर की दीप्ति कम नहीं हो, मुंह से दुर्गंध नहीं आए, ऐसा कुछ भी इस तरह का शरीर में अवस्था नहीं हो, तो वो कहलाता है दीप्त तप रिद्धि। इसके बाद में है थर्ड तप्त तप। तप्त तप रिद्धि, इसको निहार तप भी बोलते हैं। इसमें क्या कि जितना भी वो आहार लें, जितना भी आहार लें, लेकिन उनको मलमूत्र आदि की बाधा नहीं हो, यानी जितना भी आहार लेंगे सब वो पच जाए, मलमूत्र आदि उसमें से नहीं हो, निहार नहीं हो। आहार तो करें लेकिन निहार नहीं हो, जितना भी आहार वो लेते हैं वो सब पच जाए, सूख जाए, मलमूत्र आदि नहीं हो, वो कहलाती है तप्त तप या निहार तप रिद्धि। इसके बाद में है चौथी महातप। महातप रिद्धि, यानी जिसके प्रभाव से जो मुनिराज हैं वो महान महान उपवासों को करें। इसमें और अलग अलग इसके भेद हैं, यानी महान उपवास को करें, अलग अलग टाइप से अनशन के अनेक प्रकार आते हैं। अगर आप लोग कभी 10 लक्षण में 10 लक्षण विधान करते हो तो जब उत्तम तप वाला जो पूजन है उसमें, तो वहाँ अनशन तप के बहुत सारे भेद दिए हैं, सिंह निष्क्रीडित और इतने दिन का उपवास, इतने दिन के पारना, अलग अलग टाइप से उसमें दिया गया है। और जो लोग करते होंगे अगर उपवास, उनको पता भी होगा किस किस टाइप से ऐसे उपवास होते हैं। तो ये ऐसे महातप रिद्धि कि अनेक अनेक प्रकार के उपवास करें। लेकिन क्या होगा, ये उपवास मुनिराज कर रहे हैं, रिद्धि का क्या प्रभाव है कि शरीर में शिथिलता, कमजोरी या चेहरे पे कुछ भी उसका इफेक्ट वो नहीं आता है।
हम तो हमारे तो चेहरे पे तो आता है, जो आता है शरीर में भी अपने को खुद को फील होती है शिथिलता। एक आसन करो तो शाम तक सिर दुखने लग जाता है। सुबह सुबह तो पता लगा बीपी लो हो गया, अपने तो ऐसी स्थिति हो जाती है। और उनके शरीर में बिल्कुल भी शिथिलता नहीं आए, ये उस रिद्धि का प्रभाव होता है। तो ये हुआ महातप रिद्धि। इसके बाद में है घोर तप रिद्धि। घोर तप रिद्धि मतलब कि खुद बहुत बुखार से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार की कोई शरीर में शारीरिक व्याधियां हैं, और फिर भी वो कठिन से कठिन तप करते हैं, और ऐसे घोर जंगल में बैठे हैं जहाँ शेर, चीते, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, मतलब उनकी आवाजें आती रहती है और वो वहां विचरण करते रहते हैं। फिर भी वो मुनिराज वहां बैठ के तपस्या में लीन रहते हैं। तो वो कहलाता है घनघोर जंगल में बैठकर, और शरीर में अनेक व्याधियां होने पर भी वो तप करते रहें। उस रिद्धि का नाम है घोर तप रिद्धि। अपने तो क्या है कि अपने को व्रत उपवास का नियम हो किसी दिन का, अष्टमी आ जाए, चतुर्दशी आ जाए और आज तबीयत ठीक नहीं है, तो अपन तो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अब अपनी तो खैर शरीर की स्थिति अलग टाइप की है, होना भी पड़ता है। लेकिन मुनिराज के बुखार है, कुछ भी कष्ट है, लेकिन वो जो, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या, उनसे हो भी जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको शरीर से मोह नहीं है। हमको तो अपने शरीर से मोह है। हम तो ये शरीर ही मैं हूं ऐसा मान के बैठे हैं, इसलिए शरीर में जरा सा भी कष्ट होता है तो वो अपने को तो अपन तो ये सोच सोच के चेहरा लटक जाता है कि आज मैंने एक ही टाइम भोजन किया है, एक टाइम किया ही नहीं, एक टाइम, ये सोच सोच के अपने को तो कमजोरी आ जाती है, क्योंकि वो शरीर को अपन ने मैं मान रखा है। और क्योंकि मुनिराज हैं, वो शरीर ये मैं हूं ही नहीं, शरीर को अपना मानते ही नहीं है, इसलिए वो शरीर में क्या स्थिति बन रही है उसका उनको कितनी बार तो यानी ख्याल नहीं आता है, और ख्याल आता भी है तो वो ध्यान नहीं देते। एक मुनिराजों के 22 परिचय का प्रकरण आएगा यहाँ आगे 9वें अध्याय में, जो पहले हमने चलाया था तब देखा था। तो एक तृण स्पर्श यानी परिचय मतलब जो प्राकृतिक मुनिराज चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, विहार करते हैं, तो कांटे वगैरह चुभते होंगे कि नहीं चुभते होंगे पांव में? तो कांटा यदि पांव में चुभ जाए मुनिराज के तो क्या निकाल लेते होंगे? दिख जाए तो हाथ से उठाया और निकाल दिया? नहीं, कांटा यदि पांव में चुभ जाए तो अपने हाथ से तो निकालते ही नहीं है, और दूसरे से भी कहेंगे नहीं निकाल दो। अब किसी को, कोई श्रावक को या अन्य मुनिराज को किसी को दिख जाए, समझ में आ जाए और वो वैयावृत्ति में वो दूसरे निकाल दें तो निकाल दें, खुद अपने हाथ से वो पैर का कांटा भी नहीं निकालेंगे। अब ये परिस्थितियां मुनिराज के जीवन में होती हैं कि नहीं? परिचय है, मक्खी मच्छर, और पैदल चलना है, थकान, बैठे रहना है, ध्यान करना है। अपन तो थोड़ी देर 1-1.5 घंटा भी एक साथ सीधे नहीं बैठे रह सकते हैं, कमर दुख जाती है, जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं, चेयर चाहिए कि पाटा चाहिए बैठने को। तो ये सब उनके लिए कौन चेयर लगाता होगा कि पांव लटका के बैठेंगे किसी शिला पे? वो तो इसी तरह से जो मुनिराज की चर्या है कि पद्मासन लगा के बैठना है। ये सारी परिस्थितियां मुनिराज के जीवन में, ये उनकी लाइफ स्टाइल है, इसलिए उसका नाम है परिचय। वो होंगे ही होंगे, रोक नहीं सकते, और अगर उसको रोकते हैं तो वो गलत करते हैं। परिचयों को रोकते हैं, सर्दी है, गर्मी है, ये सब परिचय हैं, उनका प्रतिकार नहीं किया जाता। वो मुनिराज के जीवन में सहज होते हैं, और वो सहज क्यों पल जाते हैं? सर्दी पड़ रही है बहुत तेज और वो नग्न दिगंबर अवस्था में और नदी के किनारे बैठे हैं, कैसे बैठे रह जाते हैं? अपने को तो घर में, घर के अंदर ही शॉल भी, स्वेटर भी, और थोड़ी सी हो जाए तो रजाई में घुस जाओ, अपने तो इतना बंद है उसके बावजूद भी, क्योंकि अपने को शरीर से मोह। असली कारण ये है, ये शरीर से मोह है। तो जितना ज्यादा मोह है उतनी ज्यादा ये सब परेशानी होती है। उनको शरीर से मोह नहीं है, इसलिए वो आराम से, सहज भाव से वो सारी परिस्थितियों से निपट लेते हैं। ये हो गया घोर तप रिद्धि। इसके बाद में है, घोर तप के बाद में घोर पराक्रम तप रिद्धि। घोर पराक्रम तप रिद्धि
देखिए इसमें है कि मुनिराज को अपने तप की वृद्धि से तीनों लोकों का संहार करने की शक्ति, मतलब तीनों लोकों को नष्ट कर दें, उलट पुलट कर दें, ऐसी शक्ति उनको अपनी रिद्धि के यानी तप के प्रभाव से ऐसी रिद्धि उनको प्राप्त हो जाती है। करते नहीं है लोग, उलट पुलट होगा भी नहीं कभी, लेकिन शक्ति बता रहे हैं कि कैसी रिद्धि उनको आ गई कि इतना घोर पराक्रम, मतलब ऐसा तप उन्होंने किया है कि इतना पराक्रम उनके अंदर आ गया कि पूरे 3 लोक को हिला दें, उठा के उलट पुलट कर दें, ऐसी केवल शक्ति बताई है। देखिए यहाँ मुनिराज की रिद्धियां बताई है, और मुनिराज को ना तो रिद्धियों की चाह है, कल भी हमने बात की थी, क्योंकि प्रकरण पढ़ते समय ये बात माइंड में क्लियर रखें कि मुनिराज रिद्धियों की प्राप्ति के लिए तप नहीं करते, और मुनिराज रिद्धियों का उपयोग भी नहीं करते नॉर्मली। और इन ये 64 रिद्धियों में कुछ रिद्धियां तो ऐसी होती हैं कि जिनका प्रयोग यदि मुनिराज कर लें तो वो अपनी मुनि दशा से भ्रष्ट हो जाएं, और कुछ रिद्धियां ऐसी होती हैं कि जिनका ऑटोमेटिकली ही उनका यूज हो जाता है। अभी अपन पढ़ेंगे आगे, उसमें मुनिराज कुछ बुद्धिपूर्वक नहीं करते, लेकिन मुनिराज को ऐसी रिद्धि होती है। जैसे अभी अपने महामारी फैल रही है ना कोरोना की, ऐसे पुराने जमाने में महामारी, मथुरा में महामारी फैली थी, तो सप्त ऋषि नाम सुना होगा आपने, मनवादी चारण रिद्धिधारी मुनि की पूजा करें, अर्घ चढ़ाते हैं। तो 7 भाई थे, वो 7 मुनिराज बन गए थे, और वो 7 रिद्धिधारी मुनिराज थे, और उनको अभी आगे आएगा औषध रिद्धि, तो उनको मतलब रिद्धिधारी थे, तो वो वहां मथुरा में ऐसा ही मरी रोग फैल गया जैसे अभी अपने यहाँ फैला हुआ है ना, तो मरे जा रहे थे लोग, मरे जा रहे थे, सब दुखी हो गए थे। वो शत्रुघ्न वहां का राजा था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, तो वो 7 मुनिराज जैसे ही वहां मथुरा में आए और उनकी रिद्धि के प्रभाव से ऑटोमेटिक ही, मुनिराज कोई सोचा नहीं उन्होंने कि यहाँ तो रोग दूर हो कि ऐसा, लेकिन ऑटोमेटिक ही वो रोग एकदम सही हो गया। तो ऐसा कुछ रिद्धियां ऐसी होती हैं, अभी क्षेत्र रिद्धियां आएगी, वो अपने आप काम में आ जाती हैं, और कुछ रिद्धियां ऐसी होती हैं यदि उनको काम में ले लें तो मुनिराज मुनि दशा में नहीं रहें। जैसे कि विष्णु कुमार मुनिराज का नाम सुना होगा आप सभी ने, रक्षाबंधन की कथा में उनको विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हो गई थी, उनको पता नहीं। देखो रिद्धि उत्पन्न हो जाए तो भी मुनिराज को पता चले ही चले, जरूरी नहीं है, तो उनको पता नहीं था मुझे रिद्धि उत्पन्न हो गई है। पर वहां हस्तिनापुर में, कहानी तो आप लोगों को ख्याल में ही है, मैं ऐसा कहानी नहीं बता रही हूँ, पता है ना सबको? नहीं पता आयुषी जी को? और कौन है जिनको रक्षाबंधन की कहानी नहीं पता है? आयुषी जी को अकेले को नहीं पता है? आप पता पूछ लेना किसी से, मीना चाची इनको सुना देना रक्षाबंधन की कहानी, ठीक है? तो वहां हस्तिनापुर में मुनिराजों पे उपसर्ग हुआ, तो वहां फिर किसी ने, कोई शुल्लक जी ने आके उनको बताया कि आपको ये विक्रिया रिद्धि है विष्णु कुमार मुनिराज को, और आप इस उपसर्ग को दूर कर सकते हैं। तब उन्होंने फिर उसका ट्राई किया कि मुझे है क्या, तो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो बढ़ता ही गया, सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया। तब उनको समझ में आया कि ये मुझे विक्रिया रिद्धि है, तो उन्होंने उस विक्रिया रिद्धि का यूज किया उपसर्ग दूर करने के लिए। लेकिन कैसे किया कि मुनि दशा को छोड़कर ब्राह्मण का वेश बनाया, यानी यदि मुनि दशा में रहते हुए उसको यूज कर लेंगे तो वो मुनि पद से भ्रष्ट हो जाएंगे। और तो या तो खुद ही पहले मुनि पद छोड़ो फिर यूज करो, और अगर आपने कर लिया है तो भी आप भ्रष्ट हो ही गए हो। तो कुछ रिद्धियां ऐसी हैं जिनका यूज करने से वो मुनि पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, कुछ रिद्धियां ऐसी हैं कि यूज कर भी लें, अवधि ज्ञान है, मन परे ज्ञान है, उनका यूज कर भी लें तो मुनि पद से भ्रष्ट नहीं होते। और कुछ रिद्धियां ऑटोमेटिकली यूज में आ जाती हैं, कुछ को बुद्धिपूर्वक यूज में लेना पड़ता है। जैसे ये अभी सप्तऋषियों वाली जो है औषध रिद्धि, ये ऑटोमेटिकली यूज में आई, और अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान को बुद्धिपूर्वक उपयोग लगाना पड़ता है किसी के बारे में जानने के लिए, विचारने के लिए, तो वो बुद्धिपूर्वक यूज लेने पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप की ये रिद्धियां हैं। अभी जो तप रिद्धियां हैं तो ये अपने आप इस तरह की शरीर में शक्ति, ताकत ऐसी पैदा हो गई। मुनिराज कुछ लगाते होंगे दीप्त तप के लिए कि मेरा चेहरा चमकता हुआ दिखे, मैं उपवास तो कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं लगे, तो जरा फेशियल वेशियल करा के आते होंगे कि दिखता, चमकता दिखता रहे। ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करते, लेकिन तो भी चेहरा चमकता जाता है, चमकता जाता है। और तेज, जैसे अपन बोलते हैं जो महापुरुष होते हैं उनके चेहरे पे, ब्रह्मचारियों के जो
समझ लीजिए विशुद्ध रूप से जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है। तो ये सब अपने आप होता है, कोई उनके करने से या इच्छा से नहीं होता है। तो ये हो गया। फिर एक घोर पराक्रम तप रिद्धि कि 3 लोग को उलटने पलटने में वो समर्थ हो जाते हैं। मतलब इसमें ऐसी है कि पूरे समुद्रों का जल सुखा दें, 3 लोग को उलट पुलट कर दें, और कुछ भी ओले पत्थर ऐसा बरसा दें, इस तरह, यानी प्रलय वाली स्थिति भी कर दें, या ऐसी इस तरह की उनको ताकत उत्पन्न हो जाती है, रिद्धि उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में अगली घोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि। घोर ब्रह्मचर्य तप रिद्धि, ऐसे कर लीजिए, घोर ब्रह्मचर्य तप रिद्धि। जिस रिद्धि के से मुनियों के क्षेत्र में, जहां मुनिराज विराज रहे हैं, वहां पर उस क्षेत्र में चोर की, महामारी की, महायुद्ध की ऐसी कोई बाधा नहीं होती है। उसका नाम है घोर ब्रह्मचर्य तप रिद्धि। कि जहां मुनिराज विराज रहे हैं वहां कोई चोर डाकू लुटेरे नहीं हो सकते हैं, वहां कोई इस तरह की पेंडेमिक, ये वैश्विक महामारी, इस तरह की कोरोना नहीं होगा। ऐसी रिद्धि, अभी हम सोचे कोई रिद्धिदारी मुनिराज अपने आ जाएं तो ये सारी परिस्थिति सही हो जाए, लेकिन क्या है कि अभी हम हुंडाव सर्पणी काल है और पंचम काल है, और ये पंचम काल में ऐसी रिद्धिधारी मुनिराज यहाँ होते नहीं है। पंचम काल के प्रारंभ में तो थे, प्रारंभ में श्रुतकेवली वगैरह प्रारंभ में थे, परंतु अब विशेष रूप से हीन काल है, तो वो जीव भी इसी तरह के हैं कि उनको इस महामारी के साथ में ऐसे लग रहा है कब तक रहना पड़ेगा, कैसी कैसी परिस्थितियां हैं। लेकिन ऐसा अगर कोई मुनिराज इस तरह के रिद्धिधारी होते हैं, जैसे तीर्थंकरों के संबंध में आता है, तीर्थंकर तो उनसे भी बड़े हैं, तो जहां तीर्थंकर का समौशरण आता है, समौशरण में अंधों को दिखने लग जाता है, बहरों को सुनने लग जाता है, ये सब क्या है, ये उन तीर्थंकर का प्रभाव होता है। उससे ऐसा 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। ये जो 46 मूल गुण है ना अरहंत भगवान के, उनमें ये सारी बातें आती है। तो सुभिक्ष का मतलब है बहुत अच्छा वातावरण, सब तरह से सारा एनवायरमेंट, वातावरण सब बढ़िया, ऐसा वो तीर्थंकर के प्रभाव से होता है। ऐसे ही मुनिराजों की भी रिद्धि के प्रभाव से इस तरह का होता है। फिर है लास्ट अघोर ब्रह्मचर्य तप रिद्धि। ये ब्रह्मचर्य से संबंधित है कि मुनिराज को मतलब इतना उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य होता है कि स्वप्न में भी उनके, यानी कोई खोटा स्वप्न भी उनको नहीं आता है जिससे उनके ब्रह्मचर्य का में अतिचार लगे या उसमें कुछ बाधा उत्पन्न हो। तो इस तरह से बहुत कठोर ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं वो कहलाती है अघोर ब्रह्मचर्य तप रिद्धि। इस तरह से ये हुआ तप रिद्धि। बोलिए रश्मि जी। चालू करिए, अब चालू करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही। ये अघोर बताई वो 8 रिद्धि, 8वां नंबर है, 7 बताई थी ना आपने। हाँ तो 8 हो गई क्या? 8 हो गई ना। ये उग्र तप, दीप तप, तप तप, महातप, घोर तप, घोर पराक्रम, घोर ब्रह्मचर्य, अभी अघोर 8वीं होगी। अच्छा, तो ये इसी में है फिर। एक ही है जो लास्ट के 2 है ना, वो दोनों का एक ही, वो क्या दो, उसके 2 स्वरूप दे रखे हैं, मैं वही देख रही थी, वो अथवा करके ही है ये इसमें। ये जो अघोर ब्रह्मचर्य है ना, ये अघोर ही है, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो चोर आदि की बाधा नहीं होती, ये वाला अर्थ, और दूसरा अर्थ कि वो ब्रह्मचर्य का ऐसा कठोर पालन करते हैं कि स्वप्न में भी उनको खोटे भाव नहीं आते। ऐसा ये दोनों अर्थ में अथवा करके है, एक ही है। अब है बल रिद्धि। बल का मतलब ताकत।
वही होता है बल का मतलब। लेकिन यहाँ बल से लेते हैं अपन, 3 बल होते हैं, मन बल, वचन बल और काय बल। ऐसा 10 प्राणों में 3 बल लिए जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड ही बल रिद्धि के 3 भेद हैं। पहली है मनोबल रिद्धि। मनोबल रिद्धि का अर्थ क्या, कि अंतर्मुहूर्त में, अंतर्मुहूर्त का मतलब है आधे पौने घंटे में, अंतर्मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का विचार कर लें अपने मन में, इतनी उनमें ताकत, वो कहलाती है मनोबल रिद्धि। पूरे जो द्वादशांग है उसका चिंतन अंतर्मुहूर्त में कर लें मन के माध्यम से। देखो अपन तो सोचे भी, विचार भी करें तो भी अपने को पूरा तो हो ही नहीं पाता है, और कितनी देर अपन कर पाते हैं। पर वो अंतर्मुहूर्त आधा पौन घंटे में ही पूरे द्वादशांग शुद्ध का, अंतर्मुहूर्त मात्र में द्वादशांग शुद्ध का चिंतन कर लें मन में, वो कहलाती है मनोबल रिद्धि। फिर है वचन बल रिद्धि। वचन बल रिद्धि का मतलब क्या, कि अंतर्मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का वचनों से उच्चारण कर लें, संपूर्ण शुद्ध को उच्चारण कर लें। अभी तो मनोबल था तो मन में चिंतन कर रहे थे, ये वचन बल है तो वचनों से उसका उच्चारण कर रहे हैं। और फिर भी क्या हो रहा है कि किसी प्रकार की थकान, मुंह सूख रहा है, कि बोलते बोलते गला रुक गया है या सिर दुखने लग गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे मन में चिंतन करते हुए अपन ज्यादा विचार नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे अभी अपनी 2-2-3-3 क्लास चलती है और भी चलते हैं, तो कुछ लोग तो हैं कि वो सारी अटेंड करते हैं और भी इसके अलावा और भी सुनते हैं। ये 2-3 लोग तो दिख रहे हैं मुझे सामने कि जितनी चलती है वो सारी सुनते हैं। और कुछ लोग ऐसे वो हैं कि वो बोलते हैं अपने में इतनी कैपेसिटी नहीं है, अपने से हजम नहीं होती, अपन तो एक ही सुन सकते हैं। तो इसके लिए भी पावर चाहिए ना, यानी सुनने के लिए, मन से विचार करने के लिए, समझने के लिए उतनी कैपेसिटी चाहिए। हर किसी के बस की बात नहीं है। जैसे भोजन को पचाना, कि कौन क्या खा पा रहा है और क्या अच्छे से पचा पा रहा है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे ये सब भी ऐसे ही शब्द बोलते हैं, हमसे डाइजेस्ट नहीं होता इतना, हम इतना नहीं सुन सकते, ये अपने तो एक ही बहुत है। तो ये इसकी भी ताकत चाहिए। तो मुनिराज को ऐसा कि मन से पूरा अंतर्मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का विचार कर लें, ऐसी ताकत, वो मनोबल रिद्धि। और अंतर्मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ कर लें मुंह से, वो है वचन बल रिद्धि। और पाठ कर लें अकेला नहीं, थकान नहीं आए जरा सी भी, जो भी अपने को प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी कंटिन्यू अपन कितनी देर बोल सकते हैं, बीच में रुकना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है, या समझ लो थकान फील हो रही है, बोल भी रहे हैं तो। और जैसे बड़े बड़े पंडित विद्वान होते हैं ना, दिन में 1-2-3 कंटिन्यू अगर प्रवचन उनके हो जाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन तो गला बैठ जाता है, गला बंद हो जाता है। तो ऐसा उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो तो वो कहलाती है वचन बल रिद्धि। फिर तीसरी है काय बल रिद्धि। काय बल रिद्धि का मतलब क्या, कि शरीर में इतना ताकत कि पूरे 3 लोग को अपनी ये लिटिल फिंगर, कनिष्ठ सबसे छोटी वाली जो उंगली है, इस पर उठा लें, इतनी शरीर में ताकत। बस ये ताकत बता रहे हैं, उठाएंगे नहीं ना, कभी ऐसा भाव आएगा, लेकिन शरीर में इतना बल, इतनी ताकत कि 3 लोग को अपनी एक छोटी सी उंगली पर वो उठा सकें, ऐसी ताकत उनके अंदर प्रकट हो जाती है, वो कहलाती है काय बल रिद्धि। और इसका दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं कि वो जो इतने मासोपवास के उपवास कर रहे हैं, इतने इतने महीनों के उपवास करते हैं, तो भी वो, खैर वो बात तप रिद्धि में आ गई है, तो भी वो शरीर उनका शिथिल नहीं होता है, वो काय बल रिद्धि। सारी बातें निरंतर, यानी गमन करते हैं, पैदल ही उनको चलना है, और कितनी कितनी दूर विहार करते हैं, तो ये सब शरीर में ताकत नहीं हो तो थोड़े से में थकान हो जाएगी। और वो क्योंकि इस तरह से विहार वगैरह करते हैं फिर भी उनको थकान नहीं लगती, तो ये उनकी काय बल रिद्धि का प्रभाव होता है। इसके बाद में है औषध रिद्धि।
औषध वृद्धि के कितने भेद कहे हैं? 8 भेद औषध वृद्धि के। पहली है आमर्ष औषध वृद्धि। आमर्ष औषध वृद्धि। औषध का अर्थ समझते हैं, औषधि, दवाई का जो काम करे। तो ये आमर्ष औषध वृद्धि। आमर्ष का मतलब है कि जिस वृद्धि के प्रभाव से जीव, कोई मनुष्य तिरंज कोई उनके पास में आए, मुनिराज के पास में, और उनके हाथ या पैर का स्पर्श मात्र से ही उनके रोग ठीक हो जाएं, वो कहलाते हैं, मतलब स्पर्श किया और स्पर्श मात्र से उनके रोग ठीक हो जाएं, वो कहलाती है आमर्ष औषधि वृद्धि। मुनिराज के हाथ या पैर के स्पर्श मात्र से रोग ठीक हो जाएं, वो आमर्ष औषध वृद्धि कहलाती है। फिर नेक्स्ट है क्षेल औषधि, क्षेल औषध वृद्धि। क्षेल औषध वृद्धि। क्षेल का अर्थ है कि जिनका लार, कफ यानी थूक वगैरह जो है, उनके स्पर्श से जीवों के रोग दूर हो जाएं। मुनिराज के थूक के स्पर्श से, लार के स्पर्श से, कफ के स्पर्श से। जैसे समझ लीजिए मुनिराज ने कहीं कफ अपना क्षेपण किया और उस जगह आके कोई पक्षी था या कोई तिर्यंच था, वो रोगी था, और वो उसका वहां स्पर्श हो गया, तो उसका रोग ठीक हो जाएगा। या कोई मनुष्य आदि का भी यदि उससे स्पर्श हो जाए तो वो उनका रोग ठीक हो जाता है। तो ये कहलाती है क्षेल औषधि वृद्धि। देखो ऐसे खुद के लिए तो सब कहते ही अपने अपने लार, जैसे कई रोग अपने इस तरह के होते हैं स्किन डिजीज वगैरह में, कि अपने मुंह की लार वगैरह, ये तो अपने में भी कहते हैं। लेकिन दूसरों का हो जाए, मतलब ये ऐसे कितनी यानी चीजें जिनका नाम लेना भी अपने को अच्छा नहीं लगता, ऐसी जो चीजें हैं कफ आदि, मलमूत्र आदि, पर वो भी जिनके औषधि का काम कर रही हैं, तो उनका ये क्या हो रहा है कि उनके तप के प्रभाव से उनकी ये ऐसी दुर्गंधित चीजें भी वो इस रूप में हो गई हैं कि वो औषधि का काम कर रही हैं। इसके बाद में है जल औषधि। जल औषधि, जल का अर्थ है यहाँ उनके शरीर का पसीना। मुनिराज के शरीर के पसीने से जीवों के रोग ठीक हो जाएं, वो कहलाती है जल औषधि वृद्धि। ये अपन इसका क्या संधि विच्छेद कर करके लिख रहे हैं, आपको उसमें जो परमेश्वरी स्वस्ति मंगल पाठ है ना, उसमें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, जल औषधि, 2 बार ल, जल औषधि, इस तरह का शब्द वहां आपको मिलेगा। आप लोग जो पढ़ते हो वो मिलाएं इन नामों को, तो वो वहां संधि सहित शब्द हैं। मैं संधि विच्छेद करके आपको लिखा रही हूँ ताकि वो समझने में आसानी रहे, इसलिए। इसी तरह से क्षेल औषधि भी ऐसा ही, इसी तरह से संधि सहित होके मिलेगा वहां। इसके बाद में है मल औषधि, मल औषधि, मल औषधि। मल का मतलब है यहाँ पर कि कान, दांत, नाक और नेत्र। कान, दांत, नाक और आंख, ये 4 जगह। कान, दांत, नाक और आंख, इन 4 चीजों का मल, यानी कान का मैल, आंख का जो मैल यानी जो पानी वगैरह जो भी गंदगी आती है आंख में, नाक का मैल या दांतों का मल, यदि वो मुनिराज के शरीर का यदि किसी जीव के स्पर्श होता है तो उसमें भी औषधीय गुण आ गए हैं, उससे भी जीवों के रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये कहलाती है मल औषधि वृद्धि।
फिर इसके बाद में है बीट बोलेंगे, वीट भी लिख सकते हैं, बीट भी लिख सकते हैं। और वहां स्वस्ति परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ में विडौषधि मिलेगा आपको, इसको विडौषधि भी बोलते हैं। ये वीट का मतलब है मलमूत्र, दिखाई दे रहा है, मलमूत्र, कि मुनिराजों का मलमूत्र भी औषधि से युक्त जैसा हो जाता है। मलमूत्र का भी स्पर्श यदि किसी जीव के हो जाए तो उसके रोग अधिक ठीक हो जाते हैं। तो वो ये एक ही नाम है, बीट औषधि लिखें या विडौषधि लिखें, एक ही नाम है। देखिए अब ये मुनिराज के संदर्भ में तो बता ही रहे हैं। ऐसी रिद्धि आप लोगों ने पद्म पुराण में ही एक कहानी आती है, हो सकता है बहुत लोगों ने पढ़ी हो, अनंगसरा की, कि वो अनंगसरा चक्रवर्ती की लड़की थी और उसको कोई विद्याधर उठा के ले गया था और फिर वो जंगल में उसने छोड़ दिया। तो 3000 वर्ष तक वो जंगल में उसने बहुत इस तरह के तप वगैरह किए, उपवास किए और यानी दिग्व्रत, देशव्रत, इस टाइप से पूरा उसने जीवन यापन किया। और मरण के समय संलेखना पूर्वक उसने मरण किया। कहानी पूरी नहीं सुना रही हूँ, काफी मेरे ख्याल से नहीं पता आप लोगों को पता है अनंगसरा की कहानी, अभी नाटक भी चलते हैं उसके उस टाइप से। तो वो उसने वो जो तप किया था ना, यद्यपि वो मुनि नहीं थी, सम्यक दृष्टि भी नहीं हुई थी, लेकिन उसने फिर भी विशुद्ध भावों से कषाय की मंदता पूर्वक वो तप किए। तो उसके प्रभाव से वो पहले तो स्वर्ग में देवी हुई नहीं, वो वहीं से फिर मर के विशल्या बनी। विशल्या बनी, हो सकता है स्वर्ग में देवी हो, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। फिर वो वहां से विशल्या बनी और विशल्या के नहाने का जो पानी था, स्नान का जल, उसके स्नान के जल से जीवों के रोग ठीक हो जाते थे। मतलब उसके स्नान के जल में ऐसा प्रभाव आ गया था, वो पिछले भाव में जो उसने तप किया था उसके प्रभाव से। तो ये मनुष्य को सही किया था उसने। हाँ जी, हाँ, लक्ष्मण की पत्नी बनी थी वो। और जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी, लक्ष्मण को जब युद्ध हो रहा था ना राम रावण का, तो लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी, वो नागपाश में बांध लिया, ऐसा अन्य मतों में दिखाते हैं। अपने यहाँ कोई वो शक्ति यानी कोई इस तरह का उसको तीर लग गया था कि वो बिल्कुल मूर्छित मरणासन हो गया था। और फिर उसका उपाय वहां तो ये बताते हैं, जो टीवी में दिखाते हैं, कि वो हनुमान जी वो पर्वत उठा लाए थे जड़ी बूटी के लिए। वो कौन सी बूटी थी, वो ऐसा नहीं है अपने यहाँ। अपने यहाँ ये है कि विशल्या मतलब फिर पूछा गया निमित्त ज्ञानियों से कि लक्ष्मण कैसे ठीक होंगे, तो बताया कि विशल्या के स्नान के जल से, अयोध्या में विशल्या है राजा द्रोण की लड़की, और उसके स्नान के जल से ये ठीक हो सकते हैं। तो वो फिर विशल्या को ही वहां लिया है खेमे में, क्योंकि वैसे भी मुनिराजों ने ये भी बता दिया था कि विशल्या लक्ष्मण की पत्नी बनेगी। तो फिर वो विशल्या के जैसे वो आ रही थी, स्नान का जल भी नहीं, वो आ ही रही थी ना, तो वो जैसे जैसे निकट आ रही थी और लक्ष्मण की मूर्छा दूर होती जा रही थी। तो ऐसा ये तप के प्रभाव से, यानी वो उसने भी तप किया था उसके प्रभाव से, और मुनिराजों के जीवन में भी इस तरह के ये रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। तो ये कितनी हो गई, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आमर्ष औषधि, क्षेल औषधि, जल औषधि, मल औषधि, विड औषधि, फिर है इसके बाद में सर्व औषधि। सर्व औषधि, सर्व औषधि का मतलब है कि मुनिराजों के शरीर से स्पर्श किया हुआ जल हो, वायु हो, और उनके नाखून हो, उनके बाल हो, किसी का भी स्पर्श हो जाए, कुछ भी उनके शरीर का, हवा लग जाए मुनिराज की, उनके स्पर्श किया हुआ कोई जल अपने से स्पर्श हो जाए, या उनका नाखून स्पर्श हो जाए, या उनका बाल स्पर्श हो जाए, तो सब चीजें उनकी वो औषधि का काम करती हैं। वो है सर्व औषधि नाम की रिद्धि। इसके बाद में है आस्य विष। आस्य विष औषधि रिद्धि।
आस्य विष औषधि। औषधि जरूर लिखना इनके आगे, क्योंकि अभी ये नाम सेम अभी दूसरी जगह भी आएगा और दोनों का स्वरूप बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए इसका दूसरा नाम है वचन निर्विष। वचन निर्विष औषधि रिद्धि। इसका क्या अर्थ है कि कोई यानी विष से युक्त जहर मिला हुआ कोई भोजन है और मुनिराज के वचन मात्र से, मुनिराज ने बोला कुछ और उनके वचन से ही वो सारा जहर दूर हो गया। जो भी खाने पीने की चीजों में जहर था और मुनिराज के वचन मात्र से ही वो विष दूर हो जाए। एक तो ये अर्थ कि मुनिराज के वचनों से भोजन सामग्री का विष दूर हो जाए, एक तो ये अर्थ। और दूसरा कि मुनिराज के वचनों से किसी जीव के जहर चढ़ाओ, किसी को सांप ने काट लिया या कोई जहरीला जो भी है, समझ लीजिए बिच्छू वगैरह जो भी होते हैं, जहरीले जानवर ने काट लिया, तो मुनिराज ने कुछ शब्द बोले और उनके शब्दों के बोलने मात्र से वो जहर उतर जाए। दो तरह से इसके अर्थ करे। एक तो ये कि कोई भोजन सामग्री में जहर मिला हुआ है और मुनिराज के वचनों से वो भोजन सामग्री निर्विष हो जाए, जहर से रहित हो जाए, एक तो ये अर्थ। और दूसरा कि किसी जीव को जहर चढ़ गया हो, किसी जहरीले जानवर ने उसको काट लिया हो, तो मुनिराज के वचनों से वो उस व्यक्ति, मनुष्य या तिगंच जो भी है, उनका जहर उतर जाए, तो वो कहलाती है आस्य विष या वचन निर्विष औषधि रिद्धि। इसके बाद में है लास्ट दृष्टि विष, दृष्टि निर्विष औषधि रिद्धि। यानी मुनिराज के देखने मात्र से जहर उतर जाए, किसी जीव के वही जहरीले जानवर ने काटा हो, जहर चढ़ा हुआ हो और मुनिराज की दृष्टि पड़ने मात्र से, उनके देखने मात्र से और जहर उतर जाए, तो वो कहलाती है दृष्टि निर्विष औषधि रिद्धि। ये औषधि रिद्धि के 8 भेद इस तरह से हो गए। अब है इसके बाद में रस रिद्धि। पहला नाम यही है आस्य विष, लेकिन उसके आगे लिखना है रस, आस्य विष रस रिद्धि। आस्य विष रस रिद्धि। आस्य विष रस रिद्धि का क्या मतलब है कि यदि मुनिराज क्रोधी हो जाएं और ऐसा कहें, जैसे बोलते हैं ना, वो दिखाते हैं अन्य मतों में, श्राप दे दिया तुम मर जा, अगर उनके मुंह से ऐसा निकल गया तो वो मर जाएगा व्यक्ति। ये ऐसा ये उल्टी, वो तो थी औषधि रिद्धि कि वो वचन बोले और व्यक्ति का जहर उतर जाए, वो जीवित हो जाए, और ये है जरा उल्टी। अब ये ऐसी रिद्धियां देखिए, जो वो अभी औषधि रिद्धियां थी, ये अपने आप यूज में आ गई उनके ऑटोमेटिकली, मतलब वो कुछ नहीं करते उसमें। किसी जीव को उनका हवा लग जाए, किसी जीव को उनका मलमूत्र का स्पर्श हो जाए, वो अपने आप उसका रोग दूर हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक। पर ये रिद्धि यदि उन्होंने यूज में, उन्होंने ऐसा बोल दिया किसी को, यद्यपि मुनिराज तो वितरागी संत होते हैं, वो किसी को ऐसा बोलेंगे नहीं, लेकिन कदाचित कषायों का ऐसा उदय आ जाए और वो बोले कि तुम मर जा, तो वो मुनि पद से भ्रष्ट हो जाएंगे, समझ लीजिए वो सामने वाला मर जाएगा। उनको रिद्धि थी उस समय। तो कुछ रिद्धियां अलग अलग टाइप की रिद्धियां हैं, लेकिन ऐसी भी रिद्धि प्रकट हो जाती है तप के प्रभाव से। फिर है दूसरा दृष्टि विष।
वहां तो वो थी दृष्टि निर्विष औषधि रिद्धि, और यहाँ है दृष्टि विष रस रिद्धि। इनके आगे आप रस और औषध जरूर लिखना, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे, और थोड़ा सा इनका स्वरूप भी लिख लेना, नहीं तो ये है दृष्टि विष रस रिद्धि। इसमें भी ऐसा ही कि मुनिराज यदि क्रोध से किसी को देख लें और उनकी नजर पड़ गई क्रोध से, और ऐसी उनके अंदर मतलब, और उनकी नजर पड़ी और वो सामने वाला मर गया, जैसा दिखाते हैं ना कहीं कहीं टीवी में इस तरह से कि वो ऐसा देखा वो मर गया, श्राप देने टाइप की या इस तरह की चीजें, वो ये दो हैं, थोड़ी सी समझ लीजिए इस तरह की, बाकी फिर अच्छी हैं। ये दो थोड़ी विपरीत टाइप की दिखाई देती हैं। इसके बाद में है क्षीर श्रावी। क्षीर यानी होता है दूध, क्षीर श्रावी। से में नीचे रह लगेगा, क्षीर श्रावी, जैसे आश्रम लिखते हैं। मतलब क्या कि उनके वो आहार लेने गए और उनके हाथ में आहार रखा, और वो कैसा भी आहार हो, रूखा सूखा कोई सा भी, लेकिन वो ऐसा आहार हो जाएगा जैसे दूध वाला, मतलब यानी उसमें दूध नहीं था, लेकिन उसमें से अपने आप ही उस आहार में से दूध का जैसा क्षीर यानी दूध जैसा वो हो जाएगा, वो कहलाएगी क्षीर। मतलब वो जो भी चीज है, यदि उसमें दूध होना चाहिए और दूध नहीं है, तो वो उस टाइप की वो उसमें रिद्धि से इस तरह का आहार हो जाता है। इसके बाद में है मधुस्रावी। इसका भी उसी तरह से कि यदि कोई आहार कड़वा है, फीका है, मतलब कुछ इस तरह का है, तो वो मधुर हो जाएगा। जैसे इस तरह का उदाहरण आता है ना, कड़वी तुमड़ी का आहार दिया, कड़वी सब्जी, कुछ इस तरह सा। तो यदि वो निराश रिद्धिधारी होंगे तो वो कड़वी वस्तु का आहार दिया हो भले ही, लेकिन उनके हाथ में आते ही वो वस्तु मीठी हो जाएगी, मधुर हो जाएगी, उसका नाम है मधुस्रावी। फिर है आगे घृत श्रावी। घृत यानी घी, वही उसी तरह से कि यदि कोई रूखा सूखा कुछ भी उनके हाथ में आहार है और वो एकदम घी वाला बढ़िया ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए आहार में लूखी रोटी मिली, लेकिन उनके हाथ में आते ही वो अच्छी घी वाली बढ़िया हो जाएगी, तो वो है घृत श्रावी। मुनिराजों को इसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो चला के करते भी नहीं है, लेकिन अपने आप ही इस तरह की रिद्धि प्रकट हो जाती है। ऐसा होता है बहुत बार कि अपन ने घर में कुछ बना हो, अपन ने तो सिंपल कोई चीज बनाई हो, लेकिन अपन खाते हैं तो उस चीज में अपने को कुछ अच्छी बड़ी मिठाई का टेस्ट आता है। बनाया तो सामान्य सा सिंपल हलवा, लेकिन उसमें ऐसा आटे का हलवा और स्वाद ऐसा आ जाता है कि बादाम का हलवा हो। तो वो ऐसा जैसे कभी कभी ऐसा अपने को लगे, तो ऐसे ही वहां मुनिराज को भी, यानी वो जो आहार लेते हैं तो उनको बराबर ऐसा नहीं लगता है क्या लूखा सूखा फीका, मतलब इस तरह का, वो बराबर बढ़िया टेस्टी भोजन उनके हाथ में आते ही हो जाता है। इसके बाद में है लास्ट अमृत श्रावी। ये जो घृत श्रावी है ना, इसका एक और दूसरा नाम है सर्पी श्रावी। सर्पी मैं ऊपर लिख रही हूं, श्रावी। ये दूसरा नाम भी मिलता है इसका, अर्थ वही है, घी वाला भोजन हो जाता है, ये अर्थ वही है, लेकिन नाम दो तरह से मिलते हैं। अमृत श्रावी का अर्थ क्या कि वही आहार के संबंध में देखें तो जो हाथ में जो भी आहार रखा है वो अमृत के समान हो जाए, और अत्यंत बहुत बढ़िया। एक तो मधुश्रावी था ही, मीठा हो जाए, और अमृत श्रावी का अर्थ और भी अत्यधिक
बढ़िया इस तरह का आहार हो जाए, वो अमृतस्रावी। अब इनके दूसरे अर्थ भी निकालते हैं। ये तो भोजन से संबंधित आहार अर्थ हुए। अभी इनके जैसे अमृतस्रावी है तो वो मुनिराज का उपदेश जीवों को अमृत के समान लगे, अन्य जीवों को, इस तरह की रिद्धि कि मुनिराज का उपदेश जीवों को ऐसा लगे कि जैसे घी से युक्त भोजन अन्य जीवों ने, मुनिराज उपदेश दे रहे हैं और उनको इस तरह का लगे। तो ऐसे दो तरह से भी इन रिद्धियों के अर्थ निकालते हैं। ये सर्पी श्रावी है कि मुनिराज के वचन सुनते ही सब जीवों के ऐसे दुख शांत हो जाएं, एकदम शांति मिले। जैसे घी लगाते ही जले हुए पे घी लगाया तो शांति मिलती है, ऐसे ही जो दुख से जल रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं, और उन जीवों को मुनिराज के वचन सुनते ही शांति मिले। तो ये इसके समझ लीजिए ऐसे आध्यात्मिक टाइप के अर्थ हैं। बाकी भोजन से रिलेटेड ये रिद्धियां हैं। इस प्रकार से ये रस रिद्धि हो गई। अब लास्ट है क्षेत्र रिद्धि। और क्षेत्र रिद्धि के दो भेद हैं। पहला है अक्षीण महानस रिद्धि। अक्षीण महानस रिद्धि। अक्षीण महानस, और दूसरा है अक्षीण महालय। क्षेत्र रिद्धि है, क्षेत्र रिद्धि। महानस का अर्थ होता है, महानस किसे कहते हैं पता है किसी को? महानस होता है रसोई को बोलते हैं, किचन को महानस, संस्कृत में महानस बोलते हैं। तो अक्षीण महानस मतलब मुनिराज को ऐसी रिद्धि है कि जिस चौके में मुनिराज ने आहार किया जिस दिन, और मुनिराज को ये रिद्धि थी, तो उस दिन उस चौके में जो भोजन बना है पूरे चक्रवर्ती की सेना आके जीम जाए। पूरा जितना आपका देश में जितने लोग हैं सब आके उसमें भोजन कर जाएं और वो भोजन खत्म नहीं हो, कम नहीं पड़े। इसका नाम है अक्षीण। अक्षीण यानी खत्म नहीं हो, क्षीण नहीं हो, नष्ट नहीं हो। महानस यानी आपकी रसोई, रसोई मीन्स भोजन, भोजन को रसोई बोलते हैं ना, रसोई बना रहे हैं तो वो रसोई का मतलब भोजन। तो ऐसी रिद्धि मुनिराज को हो, जैसे ये रिद्धि का मिलता है धन्य कुमार चरित्र में। मैं आप लोगों को ये बताती जाती हूँ बीच बीच में, तो कुछ आप लोग इंस्पायर होने चाहिए कि कहानियां भी पढ़ा करें जब भी कभी टाइम मिलता हो। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा सा इसीलिए छोड़ देती हूँ कि आप लोगों को फिर प्रेरणा रहे कि कभी हमको अकेले में इस तरह का टाइम हो। पढ़ना चाहिए कहानियां भी, उसमें से भी प्रेरणा मिलती है कुछ चीज। ये जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं या कोई बातें पढ़ रहे हैं वो कहानियों में वहां प्रैक्टिकल अपने को अप्लाई होते हुए दिखते हैं। तो धन्य कुमार चरित्र एक धन्य कुमार की कथा है, वहां वो पूर्व भव, उनके पूर्व भव का वर्णन है। वो बहुत ही पिछले यानी अकृत पुण्य उसका नाम था, एक बच्चा था और बहुत ही पिछले भव में समझ लो पाप करके आया होगा। तो उसके जन्म से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई और फिर बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, लेकिन वो पिता की मृत्यु हो गई और सारा धन नष्ट हो गया और माता को जगह जगह काम करके जैसे तैसे अपना पालन पोषण करना पड़ा। तो इतना उसकी माँ ने इसलिए उसका नाम रख दिया था अकृत पुण्य, कि कुछ पुण्य ही नहीं करके आया, ऐसा बच्चा मेरे गर्भ में आया, जब से ये आया तब से ऐसे ऐसे काम हुए। तो काफी हीन पुण्य वाला था। और उसकी माँ यानी एक जगह किसी सेठ के यहाँ नौकरी करती थी। तो वो बच्चा रोज, वो सेठ के 7 बेटे थे और उनके लिए रोज वो उनके यहाँ खाना बनाती थी इसकी माँ। तो वो रोज तो खीर हलवा पूड़ी वो बच्चे वहां तो वो खाते थे और इसके पास कुछ नहीं था, तो रूखा सूखा जो खिलाती थी वो खिलाती थी। तो ये रोज रोता था कि मुझे भी खीर खिलाओ, मुझे भी खीर खिलाओ। और वो जो सेठ के बच्चे थे वो बड़े दुष्ट थे, वो इसकी पिटाई कर देते थे और उसको खाने नहीं देते थे। पर वो सेठ अच्छा था, तो एक दिन सेठ ने पूछ लिया भी क्यों रो रहा है, तो उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे है। तो सेठ भी जानता था मेरे बच्चे दुष्ट हैं, खाने नहीं देंगे, तो उसने अपने घर से सारी सामग्री दी, दूध ले जा, चावल ले जा, घी ले जा, जो भी चाहिए, और अपने घर पे खीर बना और इसको खिला। तो उसने माँ ने खीर बनाई घर पे, और बच्चा बहुत खुश। अब जो चीज चाहिए हो बच्चों को और वो बन रही हो तो कितना खुश।
बहुत खुश हो रहा था। तो माँ ने खीर बना के रख दी और बोली मैं पानी लेकर आ रही हूँ, अभी अपन भोजन करेंगे, लेकिन तू द्वार पे खड़ा हो जा, कोई मुनिराज आए तो उनको पड़गाहन करना, उनको जाने मत देना। अपन मुनिराज को आहार करके, आज अपने खीर बनी है अच्छी चीज, तो मुनिराज को आहार करा के फिर अपन करेंगे, अगर कोई मुनिराज आ जाएंगे तो माँ तो चली गई, पीछे से वो खड़ा हो गया गेट पे, मुनिराज आ गए एक। अब उसको पड़गाहन वगैरह तो आता नहीं था, वो तो पैर पकड़ के बैठ गया। मेरी माँ ने कहा है मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मेरे घर पे खीर बनी है, खीर खा के जाना। फिर इतने में माँ आ गई, तो माँ ने विधि पूर्वक उनको पड़गाहन किया। वो मुनिराज जो थे वो एक क्षीण महानस रिद्धि के धारी थे। और उस देखो बच्चे की भी कितनी दिनों से उसको इच्छा हो रही थी खीर खाने की, बड़ी मुश्किल से तो आज खीर बनी, लेकिन उसने ऐसे नहीं कहा कि नहीं मैं किसी को नहीं खिलाऊंगा, आज तो बनी है तो पूरी मैं ही खाऊंगा, और चलो माँ को खिला दे, अपन दो हैं घर में, मुनिराज कोई थर्ड पर्सन जाने ना पहचाने किसी को। लेकिन ऐसी उसको भावना नहीं आई। यहाँ से उसका पुण्य चालू होता है। पिछले भाव में तो कहीं उसने पुण्य नहीं किया था, लेकिन उसको ऐसी भावना नहीं आई। उसने कहा हाँ मुनिराज को खिलाऊंगा, और माँ ने कहा है। और फिर दोनों माँ बेटों ने मुनिराज को आहार दिया खीर का। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन दोनों ने खा ली खूब भरपेट, इतनी खा ली फिर भी बचे गई, तो वो माँ उधर सेठ के बच्चों को दिया ही। उसके बाद भी वो इतनी सी भगोनी, खत्म ही नहीं हुआ, निकाले जाए जैसे जादू हो गया, निकाले जा रही खत्म ही नहीं हो रही। तो ये वो जो मुनिराज आहार के लिए आए थे, उनको अक्षीण महानस रिद्धि थी, इसके कारण पूरे गांव को, पूरे नगर को उसने खीर जिमा दी उस दिन, और उसके खीर खत्म नहीं हुई। अब ये दूसरी है अक्षीण महालय क्षेत्र रिद्धि। महालय का मतलब है स्थान, जगह। तो जिससे ये अक्षीण महालय रिद्धिधारी अगर कोई मुनिराज हैं, और वो समझ लो 6 बाई 6 फुट की किसी जगह पे बैठे हैं, और इतनी सी जगह पे हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति आके भी बैठ जाएं, तो भी उनमें क्या बोलेंगे, बिचम बिचा नहीं होए, सकड़ाई नहीं होए, आराम से जैसे बैठते हैं खुले खुले, ऐसे आराम से बैठ जाए इतनी सी जगह में। जिस गुफा में ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज बैठे हैं, वहां पूरी चक्रवर्ती की सेना आके बैठ जाए तो भी किसी को कुछ कष्ट नहीं हो, ऐसी रिद्धि या अक्षीण महालय नाम की रिद्धि होती है। तो ये दो तरह की क्षेत्र रिद्धियां हैं। अब ये रिद्धियां हैं ऑटोमेटिक अपने आप यूज में आ जाती है मुनिराज के, वो कोई बुद्धिपूर्वक इनको यूज लेते नहीं है, पर इस तरह से ये रिद्धियां उनके जीवन में उपयोग में आती हैं। इस तरह से ये 64 हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी रिद्धियां हैं। एक आध रिद्धियों के नाम भी, जैसे अपन ने एक आहारक रिद्धि होती है, एक तेजस रिद्धि होती है, वो पुतला निकलता है, सुना होगा, ये पुतला निकलता है वो भस्म कर देता है, या तो ये उन रिद्धियों के नाम ही नहीं आए इसमें। इसी तरह से परिहार विशुद्धि रिद्धि होती है। तो और भी बहुत सारी रिद्धियां होती है। यहाँ केवल 64 का नंबर, 64 संख्या, क्योंकि वो एक हो गई फिक्स, तो उस हिसाब से ये रिद्धियां गिनाई हैं। इनके अलावा बहुत सारी और रिद्धियां भी होती हैं। चमेली आंटी बोलिए। सर्पी श्रावी घृत श्रावी का दूसरा नाम है, सर्पी श्रावी, घृत श्रावी। किसका? नहीं, मैंने घृत श्रावी का लिखवाया था, आपको समझने में शायद वो हो गया। और भी लोग देख लें अगर किसी को गलत समझने में आ गया हो। घृत श्रावी का दूसरा नाम है सर्पी श्रावी, और अमृत श्रावी अलग है। वर्षा भाभी बोलिए। वर्षा भाभी आवाज नहीं आ रही। दीपिका जी आप बोलिए तब तक। ये रिद्धियां हम जो 64 रिद्धि वाला जो वो है, वो अपन बिना पूजा के वैसे भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं कोई दोष नहीं है, कोई भी चीज कभी भी बोले, बोलने में कोई दोष नहीं है। केवल पूजन के वक्त ही बोल सकते। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बोलते तो कोई दिक्कत तो नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपन उसमें मुनिराजों को याद कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं। हाँ वर्षा भाभी आप चालू कर रहे हैं। पूछती थी मैं कि लब्धि और रिद्धि एक ही चीज होती है क्या? लब्धि और रिद्धि को भी कथनचित एक ही होती है, मतलब कभी किसी जगह एक ही अर्थ में यूज होती है,
और कभी किसी जगह वो अलग अलग भी होती हैं। जो भी प्रकरण हो उस हिसाब से उसको देखना पड़ता है। कहीं एक अर्थ में भी यूज आती है और कहीं अलग अलग अर्थ में भी यूज आती है। रजनी जी बोलिए। दीदी अक्षीण समास आती है इसमें, इसका नाम तो अक्षीण समास दे रखा है। अक्षीण समास वही है, अक्षीण महाल है। वही है कि कुछ कुछ नाम और भी मिलते हैं, मैंने वो अभी रखा नहीं तो उसमें से देख के और होगा तो कल और उसमें से देख के आपको बता दूंगी नाम जो भी है। हाँ ज्योति जी बोलिए। दीदी इनको याद कैसे करें? वो तो थोड़ी जो भी ट्रिक खुद देखें कि जैसे कुछ कुछ जोड़े हैं ना, बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं, तो 3 तो ज्ञान वाली हैं, फिर वो बीच में 2-3 हैं अलग, 4 एक जो गंधर्वों को होती है, बुद्धि रिद्धि कोष्ठ बीज बुद्धि कोष्ठ रिद्धि कोष्ठ, और कौन कौन सी थी ना वो प्रज्ञा रिद्धि प्रज्ञा शमनत्व, वो गंधर्वों की मुख्यता वाली होती हैं, तो वो 4 का ग्रुप बना लें। फिर 5 इंद्रियों वाली होती हैं, दूरा स्वादन दूर स्पर्शन, तो ऐसा थोड़ा सा अपन उसको देख लें ग्रुप टाइप से, तो फिर उस स्टाइल से याद कर सकते हैं। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? पूरा करें। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। हाँ रश्मि जी बोलिए। चमेली आंटी कल आप अपना प्रश्न शुरू में रख देना, आज ये रिद्धियों का प्रकरण पूरा हो गया है, फिर कल आपका वो प्रश्न लेके फिर आगे चलाएंगे। जो परम सत्य बोलते हैं हाँ के पहले, हाँ उसमें सारी 64 आ जाती है। हाँ उसमें आ जाती है, लगभग करीब करीब अच्छा, पूरी आती है इसमें। चलिए नर्तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के, जिनके न उपजे जोगोप्सा समभाव महल मसान में, वे श्रेय श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे ध्यान।